It's my Why by Arpita. सो नमस्ते टू माई लवली ऑडियंस। और आज है 26 जनवरी। सो मैंने सोचा ये ऑस्ट्रेलिया डे होता है यहाँ पे, और ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे होता है इंडिया में। सो क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया डे है तो मैंने सोचा आई विल मेक अ वीडियो अबाउट प्रोज ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सारे फ़ायदे और एडवांटेजेस या प्रोज ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो मेरे पास बुलेट पॉइंट्स है, आई विल जस्ट रीड इट आउट और मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे रहने के फ़ायदे क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला प्रो ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया है कि यहाँ की ऑफकोर्स यहाँ पे इंग्लिश यूज़ की जाती है। सो अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं तो आपकी अपनी लैंग्वेज होगी, बट इंग्लिश क्योंकि ग्लोबली बोली जाती है सो इट्स गुड कि इवन इंडिया में काफ़ी लोगों को इंग्लिश हम बोलते हैं। सो इट्स अ ग्लोबली स्पोकन लैंग्वेज, सो वो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकेंड प्रो है यू कैन लिव इन वन ऑफ द सिटीज़ विद द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। सो ऑस्ट्रेलिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। You will see at least one Australian city in the top results of any survey or data analysis ranking the best cities in the world by quality of life. So यहाँ की quality of life different magazines में और जो ranking में होता है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया top में आता है। The next pro is the unemployment rate is low in Australia. सो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफ़ी लो है एंड सैलरीज हाई है। सो ऑल्दो यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, यानी आपको कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हो सकती है बट यहाँ की सैलरीज भी उतनी होती है। सो you will be pleased by Australia's low unemployment rate compared to many European countries. Many say that if you want a job in Australia, you will find one. So jobs in the beginning जब आप नए नए आते हैं आपको मुश्किल होती है, बट आप अगर कॉन्स्टेंटली ट्राई करें और आपको पता हो कि कैसे आपको जॉब मिलनी चाहिए तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। और सैलरीज भी प्रमोशंस होते हैं, आप एक सर्टेन लेवल पे एवरेज सैलरी पे स्टार्ट करते हो और आपकी प्रमोशन होती जाती है। सो यहाँ पे सैलरीज भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट प्रो है you can change careers easily. So I'll just read this bullet point. Although it can be hard to get your first job once you have started your career in Australia, you won't be stuck in one role or industry. Changing careers is common down under. So basically क्या होता है कि of course आप कोई पढ़ाई करते हो, right? So आप जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, so मैंने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट टीम लीडर मैं काम कर रही हूँ, पर अगर आपका कोई पैशन है और आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं सो डेफिनेटली वो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। और जो भी आपको स्किल सीखनी है आप उस स्किल पे काम कीजिए और फिर सेम प्रोसेस से जो मैंने जॉब्स के भी वीडियो बनाए हैं आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे करियर चेंज करना और अपने पैशन को परस्यू करना आसान है। उसके अलावा द नेक्स्ट प्रो इज़ मैनी वीज़ाज एग्जिस्ट टू वर्क इन द कंट्री। सो आप सोचेंगे हमारा पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया आए कैसे। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ है, वर्क वीज़ाज़ है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरीके हैं और कौन से वीज़ाज़ के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप पहली चीज़ आपके दिमाग में ये होती है कि हमें एंटर कैसे होना है। सो बहुत सारे आपके पास वीज़ा ऑप्शन होंगे ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रो, यू विल गेट एन आउटस्टैंडिंग वर्क लाइफ बैलेंस। सो ये चीज़ पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत इजी है और अच्छा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि जॉब की टाइमिंग्स वही होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ कोर्स, बट टाइमिंग होते हैं 8 to 4, 8 to 5। सो और यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, 2 days ऑफ जिसे वीकेंड कहते हैं। सो सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से आप एक अच्छा आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रो, यू कैन गो ऑन शॉर्ट एडवेंचर्स। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया बहुत ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पे बहुत कॉमन है लोग हाइकिंग के लिए या कैंपिंग के लिए या स्कूबा डाइविंग के लिए, सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीचेस बहुत कॉमनली और काफ़ी सारे हैं। सो ये सारी एक्टिविटी कायाकिंग, स्कूबा डाइविंग, सेलिंग, कैंपिंग एंड हाइकिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रो, लॉट्स ऑफ नेचर एंड नेटिव वाइल्ड लाइफ। सो ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ के लिए ऑस्ट्रेलिया फेमस है एक्चुअली। सो आपने कंगारूज और कोआलास के लिए तो आप जानते ही होंगे, बट इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी है, इट्स फैंटास्टिक। मूविंग ऑन, सो अगर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रो, देयर इज़ अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम
नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचते हैं आप क्यों ऑस्ट्रेलिया में आए। सो यहाँ का हेल्थ केयर टॉप क्लास है, यहाँ काफ़ी अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। सो द हेल्थ केयर सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया इज़ इफेक्टिव एंड अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम्स. You will find many public and private hospitals in the country as well as doctors and specialists. और जो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, आप पहले वीज़ा पे आओगे, सो आप इंश्योरेंस होगी जो कि आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस होगी या स्टूडेंट इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ठीक। लेकिन आप जब परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, सो ऑफकोर्स आप यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पे मेडिकेयर सिस्टम होता है, मेडिकेयर कार्ड आपको मिलता है और उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज फ्री होती है हॉस्पिटल्स में। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा द नेक्स्ट प्रो इज़ द क्राइम रेट इज़ वेरी लो। सो यहाँ पे काफ़ी सेफ़ है, सो अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप सिटीज़ में हैं, रीजनल में आप नाइट टाइम ऑफ कोर्स आपको केयरफुल होना है, वो तो एक बेसिक चीज़ है, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली क्राइम रेट बहुत लो है। ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली रैंक्स अमंग द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे वुमेन के लिए एंड इट्स वेरी सेफ. Moving on, the next pro is infrastructure. Sure, you may not get the quickest nor the cheapest internet connection in Australia, and some parts of the country remain physically and digitally isolated, but overall Australia has excellent infrastructure. So यहाँ पे जो buildings है और यहाँ के road networking है, road networks है, you can rely on electricity, water and waste services. So infrastructure यहाँ का काफ़ी अच्छा है. Moving on, the next pro is people are relaxed and friendly, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही है कि लोग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और एवरीबडी वो आपको हाय हेलो मेट, दिस इज़ वेरी कॉमन. और इवन आप जब आप वर्क पे भी जाएंगे, सो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, सो यहाँ पे ग्रीट करना और स्माइल करना और जस्ट टू बी फ्रेंडली विद देम इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ अ गुड थिंग. The next pro is there are a lot of immigrants and expats. So you're likely to find a community of expats to make you feel closer to home. It means you will feel less lonely during the important moments in your culture, even if they aren't important for Australians. So यहाँ पे क्योंकि एक multicultural country है, multicultural environment है, so यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं अपनी कंट्री से. so यहाँ पे जैसे मैं इंडियन हूँ, so यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिवाली कम्युनिटीज़ में होता है. मेरे वर्क प्लेस में अभी दिवाली मनाई गई थी, सो दशहरा, दिवाली और काफ़ी सारे गेट टुगेदर्स होते हैं. सो क्योंकि मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट है, सो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली जो फेस्टिवल्स आप मिस करते हैं वो आप मिस नहीं करेंगे. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. Then you can find delicious food from many cultures. So अगर मैं जब पहले आ रही थी तो मेरे पेरेंट्स को लग रहा था यहाँ पे खाना मिलेगा या नहीं, इंडियन क्विजीन, बट क्योंकि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है, सो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे. सो आपके कल्चर के रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हर कल्चर के आपको मिल जाएंगे. थाई रेस्टोरेंट, मैक्सिकन फूड, इंडियन फूड, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव. मूविंग ऑन, The next pro is they serve excellent coffee. So यहाँ पे कॉफ़ी कल्चर है. So इनकी कॉफ़ीज़ स्पेशली मुझे इतनी आदत नहीं थी, बट यहाँ पे हाँ, ये वर्क प्लेस में या बाहर भी ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी सर्व करने के लिए. All right, moving on. The next pro is it's a great country for an active, healthy lifestyle. So यहाँ पे लोग अच्छी lifestyle, cycling, running, sports, activities, gym is very common. So यहाँ पे लोग अपने health की तरफ बहुत ध्यान देते हैं और आपको सुबह आप जब walk करेंगे आपको दिखेंगे running करते हुए, cycling करते हुए और gym जाते हुए, outdoors activities करते हुए. So यहाँ पे health में ये लोग health conscious होते हैं, which is great. The next pro is the education system is well regarded. So यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं बिकॉज पढ़ाई के लिए. मैं भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई थी. सो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है. I'll read this out. Research shows that Australia has among the most educated young people, and a few Australian universities consistently rank among the top 50 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. सो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है. यहाँ की जो पढ़ाई में ज़्यादा प्रैक्टिकल इंकरेज किया जाता है. आपकी स्किल्स में प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट राइटिंग और जस्ट आपको लिखना नहीं है. इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग और आपको एक फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ पे आपको वो एक्सपीरियंस काम आएगा, उस एक्सपीरियंस पे ये फोकस करते हैं. Okay, now the next pro is good air quality. So यहाँ पे of course
although you may still end up in a traffic jam at peak hour, ठीक है, but traffic in Australian cities is nothing like traffic in the major cities around the world. This is reflected in the air quality, which is generally impressive in Australia. Of course यहाँ पे bush fires वगैरह वो होते हैं, that is a different thing, मैं वो कौन में वो videos बनाऊँगी, but यहाँ पे generally air quality बहुत अच्छी है जो आपके lungs के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये nature पे ट्रीज़ और नेचर इनको काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ में, गार्डनिंग ये सब चीज़ों में काम करते हैं, सो यहाँ की एयर क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट. नाउ आफ्टर कवरिंग ऑल दीज प्रोज, आपके दिमाग में आ रहा होगा, इज़ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया वर्थ इट? सो माई आंसर वुड बी फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, सो आई वुड से एब्सोल्युटली. Australia is a fantastic place to live, even for foreigners. There aren't only advantages to living in Australia, but they outweigh the disadvantages. Okay, so I personally love the climate, work-life balance, safety, and the wide range of outdoor activities that I can enjoy on weekend. So ये था मेरा वीडियो about pros of living in Australia, and I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. I will make a video, क्योंकि of course अगर किस कंट्री के pros होते हैं तो cons भी होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. But today is Australia Day and I feel very lucky कि मुझे यहाँ पे रहने का मौका मिला. और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, so give it a thumbs up, like, comment, share and subscribe, and I will see you in my next video. Till then.